है। बोलिए गोविंद भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। तो मेरे भगवत प्रेमियों, आज पवन रेखा अपनी दासियों के साथ में जंगल में पहुंची। आज जंगल में इन्होंने क्या देखा? हरे भरे वृक्षों को देखा। आज रथ से नीचे कूद गई और कहने लगी, बहन कितना सुहावना मौसम है। आज आगे बढ़ती जा रही हैं। तो मेरे भगवत प्रेमियों, प्रभु की ऐसी लीला हुई कि सब उनकी दासियां उनसे दूर हो गई। तो पवन रेखा नाम की जो रानी थी ना, तो जंगल में अकेली रह गई, एक रास्ते पर भटक गई। तो आज दूर निकल गई। तो प्रभु की जब कुछ लीला होने को होती है ना, तो वहां पर चूक होती है। तो मेरे भक्तों, आज पवन रेखा घूम रही हैं और भयभीत हो रही हैं, अकेली हैं। तो उस जंगल में एक राक्षस रहता था, द्रुमलिक नाम का, जो त्रेता युग में काल नेम था। काल नेम नाम का एक राक्षस, आज उसका नाम द्रुमलिक है। तो भक्तों, आज पवन रेखा को देख करके आज इसने भेष छुपा लिया और महाराज उग्रसेन का भेष बना करके चला और पवन रेखा के पास पहुंचा। पवन रेखा से कहने लगा, रानी रानी, ओ पिया, क्या बात है? कैसी परेशान हो रही हो? तुम आएगा? अरे रानी, जब तुम घर से आई ना तो हमें चैन नहीं पड़ा, चले आए। एक बात कहे, हाँ, मेरा मन नहीं लग रहा था, तो चली तो आई, लेकिन मेरा मन नहीं, तो तुम्हें छोड़े को। अच्छा, तो आज द्रुमलिक सोचने लगा, ये अच्छा हुआ इन्होंने हमें पहचान नहीं पाया हैं? तो आज मेरे भगवत प्रेमियों, आज इस द्रुमलिक ने आज पवन रेखा के साथ में अन्याय कर दिया। उसके तेज को यानी उसके सत्य को डिगा दिया। तो मेरे भगवत प्रेमियों, अंत में ये अपने रूप में आया ना, तो पवन रेखा हाथ मीड़ करके रह गई। कहने लगी, दुष्ट नीच, तूने मेरे सत्य को डिगाया है, मैं तुझे श्राप दूं तो दूं कैसे? तो आज ऐसे शब्द कहे। तो आज ये द्रुमलिक कहने लगा, पवन रेखा परेशान मत हो, तुम्हारी गोद कई वर्षों से खाली थी ना, मैंने तुम्हारी गोद भर दी। इस बात का ध्यान रखना, तुम्हारे गर्भ से जो बालक पैदा होगा मेरे समान बलवान होगा और उसे कोई जीत नहीं पाएगा। इंद्र की चली कहा, भगवान उसके लिए अवतार लेकर के आएंगे। इतना कह दिया। आज पवन रेखा वहां से चली और चलती चली आ रही है। और जैसे ही दासियों ने देखा महारानी को, कहा, क्या हुआ महारानी तुम्हें? तुम्हारा भेष कैसा बिगड़ा है? श्रृंगार क्यों उजड़ रहा है तुम्हारा? जी तो जी, आज खुले शब्दों में, जी जी, हाँ, तुम्हें तय बिछड़ गई। हमें इतनी तेज डर लग रहा, शेर चिल्ला रहा, एक बहुत बड़ा सा बंदर आओ, बाने हमारी कनपटी में तो थप्पड़ दो। अच्छा, और भाई ने माँ जी सब हाल करता हुए बंदर ने। आज पवन रेखा बातें बनाए रही हैं, जो कह रही हैं, बहना एक बंदर आया था, उस बंदर ने मेरी बुरी हालत कर दी और तुम जाने कहां चली गई, मुझे मिली नहीं है? आज रथ पर सवार होकर के मथुरा नगरी में आ जाती है पवन रेखा। तो मेरे भगवत प्रेमियों, कहां तक बताएं? जब समय को प्राप्त किया पवन रेखा ने, तो एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका जन्म होने पर आंधी और तूफान बुरी बुरी तरह से धरती हिलने लगी। जब दुष्ट पैदा होता है दुनिया में, तो ये धरती मां पाप के भय से कांपने लगती है। तो जैसे ही कंस ये
लाला का जन्म हुआ। उग्रसेन बड़े प्रसन्न हैं कि चलो मेरे घर में पुत्र का जन्म हुआ है। तो ज्योतिषी बुलाए गए, दान किए गए भक्तों। तो लाला का नाम करण संस्कार कराया। जब नामकरण संस्कार किया तो इनका नाम रखा कंस। पवन रेखा के गर्भ से जो बालक पैदा हुआ उसका नाम ज्योतिषियों ने, ब्राह्मणों ने कंस रख दिया। तो माता बहनों, जब ये कंस बड़ी अच्छी तरह से पवन रेखा से पालन पोषण करती हैं, अब तो धीमे धीमे समय व्यतीत हुआ। तो ये लाला घर से बाहर भी खेलने जाने लगा। थोड़ा और बड़ा हुआ, लड़कों की टोली बना करके रहने लगा। किसी की बात नहीं सुनता है। कोई रास्ता पूछे तो गलत रास्ता बता देता है। मेरे भगवत प्रेमियों, कहां तक बताएं। एक दिन एक लड़के ने कहा, कंस चलो बगीचे में चलते हैं। चलो बगीचे में जब ये पहुंचे तो कहां तक बताएं। एक लड़के से कहने लगा, भैया तेरे घर आज क्या बना था? भैया हाँ, मेरे घर आज खीर पूड़ी पुआ। अच्छा हाँ भैया। तो मीठे बने होंगे। ओका भैया, खीर सीटी होते हैं। तो ये कंस कह रहा है कि मीठे पुआ पूरी होंगे ना तेरे घर? हाँ भैया। खीर भी बनी थी। खीर बहुत मीठी, ज्यादा मीठी थी। बहुत मीठी भैया। वहाँ में किसमिस डरी, अच्छा मखाने डरे। तो कंस कहने लगा, तो ऐसा कर तू अपनी जीभ हमें दिखा। भैया जीभ देख के तो कैसे पता चल जाएगी? हम चेक करेंगे तेरी जीभ मीठी है कहना है। तेने मीठो खाओ होगा, तेरी जीभ मीठी होगी। तो का भैया जीभ चाटे वो? अरे दिखा तो। आज उस लड़के ने जीभ को निकाला तो आज उस कंस ने उस लड़के की जीभ काट ली। दांतों से उस लड़के की जीभ काट ली। पूरी नगरी में शोर हो गया। महाराज उग्रसेन का जो पुत्र कंस है ना, वो अत्याचार करता है। 4-6 लड़कों के रोजाना हाथ पैर तोड़ देता है। रोजाना उल्हाने आते हैं। महाराज उग्रसेन बहुत डांट लगाते हैं, लेकिन ये कुछ नहीं सुनता है। अपने रंग में रहता है हमेशा। एक दिन जहां जाता है ये, वहां से जीत करके आता है। बड़े बड़े दंगलों में जाता है, वहां पर अच्छे अच्छे पहलवानों को पटक देता है। इसकी बराबरी कोई करने वाला नहीं रहा। अब तो 4-4, 8-8, 10-10, 20-20 इसके साथ में रहने लगे इसकी सेवा के लिए। इसने अपना गिरोह अलग बना लिया, अपनी सरकार अलग चलाने लगा। तो महाराज उग्रसेन ने अपनी कचहरी में बुलाया। कहा, क्यों रे, तेरी बहुत शिकायत आती है। तो इसने कहा, पिताजी जो भी हम करते हैं वो सही करते हैं, हमें करने दो, जो हम करते हैं वो करते रहेंगे। जब ज्यादा मना किया महाराज उग्रसेन ने, तो आज उग्रसेन को पकड़ करके सिंहासन से खींच लिया। कहा कि बुड्ढे, तेरी बुद्धि खराब हो गई है, और ले जाकर के कारागार में डाल दिया। जब कारागार में डाला माता बहनों, अब तो बोल वाला बढ़ गया, कंसराज की, कंसराज की। कंसराज के वंशज अतेकाय बेबे के जय जयकारे लगाए रहे हैं। अब तो बोल वाला हो गया। मेरे भगवत प्रेमियों, कहां तक बताएं। अरे जो कोई ना बात को माने, हाल मान गई डंडे से। अरे जो कोई नहीं बात को माने, हाल मान गई डंडे से। और राजकुमार चतुर घुड़िया को चाल चलावे डंडे से। कंसराज सेना, अरे कंसराज शासन को चलावे, हुक्म दिखावे डंडे से।
सहजता से नहीं होता है, उसे जबरदस्ती कर डालता है। अब तो कंस गद्दी पर खुद बैठ गया। बहुत बढ़िया आनंद कर रहा है। माता बहनाओं, जे लला जन्म लेते है ना, आज कल जाके घर में जन्म लेना, कौन से दिना को कैसो लला हो तो ऐसो बताए तुम्हें है? तो आज मेरे भगवत प्रेमियों, श्री सुखदेव जी सावधान करते हैं, उत्तरानंदन परीक्षित लाल, कंस का जन्म इतवार के दिन हुआ था, तो हाहाकार मचाया था उसने। का भाव लोगो, इतवार जने जननी सुतको, जननी सुतको, जननी सुतको, सुत चंचल होई मारे दुखदाई। इतवार के दिन जो बालक घर में जन्म लेता है वो माँ और पिता को कष्ट देता है। और सुनो, सुमारतने सुतशील को सागर, शील को सागर, और मंगल रूप न परनो जाई। सोमवार के दिन जो बालक जन्म लेता है वो शील का सागर होता है, अच्छे विचार वाला होता है। और मंगलवार के दिन जो बालक जन्म लेता है सुंदर होता है। और बुद्ध जने बलवान बने, बलवान बने, बलवान बने, बृहस्पति के कुत्ते तय नाग दिखाई। बालक बुधवार के दिन जन्म लेता है, उस बालक को बलवान होता है वो लाला है। और बृहस्पतिवार के दिन जो बालक जन्म लेता है वो डरपोक होता है और विद्वान भी होता है। और शुक्र जने सुत चोरी करे, सुत चोरी करे, शनिवार करे तुहे जन्म दुखारी। शुक्र को जो लला जन्मत है ना तो वो चोर होता है। ज्यादा ना चोरी करेगा तो पापा मम्मी की जेब खाली तो करवे ही करेगा। और इतनी न कर पाएगा तो दूसरे के खेत में तक कंदीले खरमू या तो ले आएगा। कंस अत्याचार करता है। चले जाओ लला, जाए बना दिए वो कौन ले जाएगा, बस दे बन जाओ, बना दिए तो बुला लेना। तो मेरे भगवत प्रेमियों कहां तक बताएं, अब तो कंस इतने अत्याचार करता है जिसकी कोई सीमा नहीं है भक्तों। उग्रसेन के भाई हते देवक, कंस के चाचा, इनकी पुत्री हती देवकी। जब शादी योग्य हो गई थी देवकी तो
देवक ने आकर के अपने भतीजे कंस से कहा, कंस, हाँ चाचा जी, तुम्हारी बहन देवकी है ना, वो शादी योग्य हो गई है, उसके लिए कोई घर बर तलाशो।